अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि इजराइल और हमास के बीच अगले सोमवार तक यानी कि 4 मार्च तक सीज फायर हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि उनके सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवान ने उनको बताया है कि इस तरह का समझौता बेहद करीब है, लेकिन अभी यह पूरी तरह से नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई है कि वीकेंड तक यानी कि इस सप्ताहांत तक या फिर सोमवार तक ये समझौता जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। उन्होंने ये बयान न्यूयॉर्क में एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर एक पत्रकार से बात करते हुए कही। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक दिन पहले ही बाइडेन के सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवान ने बयान दिया था कि इजराइल, इजिप्ट, कतर और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडलों ने सीज फायर की शर्तों को लेकर पेरिस में चर्चा की है। हालांकि इस चर्चा में हमास के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल नहीं थे। सवाल है कि वाकई में क्या गाजा में युद्ध रुकने जा रहा है? अगर हां तो कितने दिनों के लिए? क्या यह पूर्ण युद्ध विराम होगा या फिर कुछ हफ्तों का होगा? ये किन किन शर्तों पर होगा? राष्ट्रपति बाइडेन ने इन बातों का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 हफ्तों के सीज फायर के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पेरिस में जो फॉर्मूला तय हुआ है उसे लेकर कतर में बातचीत की जा रही है, जिसमें इजराइल और हमास के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो दोनों ही शामिल हैं इस बातचीत में। तो एक फॉर्मूला पहले पेरिस में तय हुआ और उस पर हमास को जो अग्री करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल ने यह भी जानकारी है कि 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक के सीज फायर को लेकर उसने अपनी सहमति दी है। अब तक इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे हैं। इजराइल जहां पूर्ण युद्ध विराम करने से एकदम से इनकार करता रहा है, वहीं हमास का जोर जो है वो पूर्ण युद्ध विराम और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी पर रहा है। इजराइल जहां बंधकों की रिहाई को पहली शर्त बताता रहा है, वहीं हमास बंधकों की रिहाई तब तक करने को तैयार नहीं जब तक कि युद्ध पूरी तरह से खत्म न हो। हमास इजराइल की जेलों में बंद हजारों फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग भी करता रहा है और गाजा में भारी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचे, ये भी हमास की जो है एक बड़ी मांग रही है। संभावित समझौते की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इजराइल 1 महीने के युद्ध विराम के लिए तैयार है। हालांकि कहीं 1.5 महीने की बात भी सामने आ रही है। इजरायली वार्ताकारों ने यह भी संकेत दिए हैं कि इजराइल की जेलों में बंद कई हाई प्रोफाइल फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा सकता है। ऐसे कैदी भी छोड़े जा सकते हैं जिन पर आतंकवाद के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर पहले इजराइल ना कहता रहा था। ऐसा इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले किया जाएगा, ये भी बात निकलकर सामने आई है। कितने बंधकों के बदले कितने फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे यह भी साफ नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से यह धमकी भी दी गई है कि अगर 10 मार्च तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, जो जिनकी तादाद 130 के आसपास है, तो वो दक्षिणी गाजा के राफा में अपनी कार्रवाई जो है सैन्य कार्रवाई वो तेज कर देगा। गौरतलब है कि 10 मार्च से रमजान का जो महीना है वो शुरू हो रहा है। इजराइल राफा में सैन्य कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है और अब तक के हमले में कई फिलिस्तीनियों की वहां पर मौत भी हुई है। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि राफा में ऑपरेशन पूरा हुए बगैर हमास पर जो जीत है वो दर्ज नहीं की जा सकती। राफा में करीब 14 लाख शरणार्थी हैं और जिनको खान यूनिस जैसे इलाके में भेजे जाने की बात पीएम नेतन्याहू की तरफ से की गई है। यानी कि युद्ध से तबाह हो चुके गाजा में लाखों शरणार्थी अभी भी दरबदर होने को मजबूर हैं। हमास पर इसका भी दबाव है। वैसे बाइडेन के सीज फायर के बयान को मिशिगन में होने वाले प्राइमरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां करीब 3 लाख जो अरब और मुस्लिम अमेरिकी रहते हैं। अमेरिका जिस तरह से इजराइल के समर्थन में रहा है, मदद देता रहा है, उसे लेकर यहां जबरदस्त गुस्सा है और यहां के डेमोक्रेट्स भी बाइडेन से काफी नाराज हैं। उनके खिलाफ जाने की बात वो जो है कर चुके हैं। नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को इससे बड़ी दिक्कत आ सकती है और इसलिए भी वो उनका पूरा जोर है कि न सिर्फ सीज फायर हो बल्कि गाजा में राहत सामग्री भी बड़ी मात्रा में पहुंचे। हमास और इजराइल के बीच युद्ध रोके जाने की बात पहले भी कई बार हुई है, लेकिन पिछले साल नवंबर में जो 1 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था, उसके बाद से इजराइल का जो हमला है वो बदस्तूर जारी है। अब देखना है कि बाइडेन के दावे में कितना दम है और सोमवार तक कोई सीज फायर होता है तो असल में किन शर्तों पर होता है, कितना लंबा चलता है और क्या बंधकों की पूरी रिहाई होती है या कुछ दर्जन बंधकों की रिहाई होती है और कुछ सैकड़े की तादाद में जो फिलिस्तीनी कैदी हैं वो छोड़े जाते हैं। तो इन सब पर नजर जो है वो बनी रहेगी।